नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र गौतम आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा 247 में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इकोनॉमिक्स पार्ट को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करते हैं कंजम्पशन। जैसा कि कल हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज का प्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट किया था, तो आज हम डिस्कस करते हैं कंजम्पशन। फ्रेंड्स, कंजम्पशन उपभोग होता क्या है? कंजम्पशन क्या होता है कि ये डिपेंड करता है डिमांड पर। डिमांड पर यानी मांग पर डिपेंड करता है। जिस तरह से आपका जितना आपका डिमांड होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्शन आपको बढ़ाना होगा। प्रोडक्शन भी डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसके डिमांड और कंजम्पशन आपका डिपेंड करता है आपका डिमांड के ऊपर। तो डिमांड होती है आपका टू टाइप की डिमांड होती है, इंटरनल डिमांड एंड एक्सटर्नल डिमांड। तो हम पढ़ते हैं इंटरनल डिमांड, आंतरिक मांग। आंतरिक मांग क्या होती है? ये जो डिपेंड करती है, ये करती है आपकी परचेजिंग पावर यानी कि क्रय क्षमता पर डिपेंड करती है। तो क्रय क्षमता जो डिपेंड करती है वो करती है आपकी इनकम पर डिपेंड करती है। तो इनकम डिपेंड करती है आपका सेविंग देन प्रोसेस रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट। तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती हैं। जिस तरह से अभी यहाँ लास्ट पॉइंट है इनकम। अब इनकम सरकार की कोशिश क्या होती है कि लोगों के पास में परचेजिंग पावर बढ़ानी है। मान लीजिए हमें लोगों के पास में पैसा पहुंचाना है, तो किस तरह से हम पैसे को पहुंचाएंगे, किस तरह से लोगों की इनकम बढ़ेगी। तो पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, क्या किस तरह से पैसे को पहुंचाएंगे। तो सरकार क्या करेगी, सेवंथ पे कमीशन जिस तरह से लागू किया है, जिस तरह से लोगों की सैलरी बढ़ जाएगी, लोगों को पैसा ज्यादा मिलने लगेगा, तो उसके बाद में लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। परचेजिंग पावर बढ़ने के साथ साथ में लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा। तो इसी तरह से हमारी आर्थिक क्रियाएं चलती रहेंगी। दूसरा पॉइंट यहाँ पर सरकार क्या है, एक समाज के हित में सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं लागू करेगी। जिस तरह से मनरेगा योजना लागू करेगी, जिससे क्या होगा, लोगों के पास में रोजगार मिलेगा प्रोडक्शन होगा कंजम्पशन के साथ में डिमांड बढ़ेगी, डिमांड के साथ में एम्प्लॉयमेंट, उसी तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलती रहेंगी। अभी हाल ही में जिस तरह से भी किसान आंदोलन मुद्दा चल रहा है, तो एमएसपी को लेकर, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर काफी सारी बहस हो रही है। इसको कुछ जो कृषि मंडियां होती थी उनको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जिसको लेकर कुछ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। दोनों ही पॉइंट्स को लेकर सरकार ने एक बिल पेश किया है, जिसको लेकर किसान आंदोलन हो रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है, सरकार एक काम और करेगी कि मिनिमम बेसिस एक्ट लागू करेगी, जिससे कि मजदूरों को कम से कम एक प्रावधान होगा जिससे कम से कम सैलरी उन्हें मिल सके। तो इस तरह से जब इनकी इनकम बढ़ जाएगी तो इनकम बढ़ने के साथ साथ में परचेजिंग पावर बढ़ने के साथ में डिमांड। तो ये सारी की सारी प्रोसेस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो अब बात करते हैं हम एक्सटर्नल डिमांड। जब आपका प्रोडक्शन ज्यादा मात्रा में हो जाएगा, जब ज्यादा मात्रा में उत्पादन ज्यादा होगा, तो आप देश के हित में जो प्रोडक्शन की मात्रा ज्यादा होती है तो हम उसे बाहर के लिए एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक्सटर्नल डिमांड को देखते हुए हम क्या करेंगे, उसको अपने प्रोडक्ट को बाहर विदेशों के लिए सप्लाई करेंगे, तो एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट करने के साथ में होगा क्या, होगा ये कि हम अपने कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कराएंगे। तो जिससे फॉरेन के लोग क्या है कि हमारे प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। परचेज करने के साथ साथ में क्या होगा, कि हमें प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होने के साथ साथ में हमारी सेविंग ज्यादा होगी, और सेविंग जब ज्यादा होगी तो हम फिर उसको क्या करेंगे, उस प्रोसेस को हम दोबारा से इन्वेस्ट कर देंगे। तो जिस तरह से ये हमारे एक प्रोडक्शन साइकिल है, मैं आप लोगों को
पूरी प्रोडक्शन साइकिल एक बार बता देना चाहता हूँ कि किस तरह से हमारा उत्पादन होता है। सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन उत्पादन होता है। उत्पादन होता है, उत्पादन जब ज्यादा होगा तो क्या होगा, उसके साथ साथ में रोजगार बढ़ेंगे। जब रोजगार बढ़ेंगे तो लोगों की इनकम बढ़ेगी। जब इनकम बढ़ेगी तो लोगों के पास में उनकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी। जब इनकम बढ़ेगी तो लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी। परचेसिंग पावर बढ़ने के साथ साथ में फिर क्या होगा, प्रोडक्ट का कंजम्पशन भी ज्यादा होगा। कंजम्पशन जो ज्यादा होगा तो एक्सचेंज ज्यादा होता है, एक्सचेंज ज्यादा होगा तो प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा तो फिर सेविंग होगी। जब सेविंग होगी तो फिर से इसको दोबारा से हम क्या है, दोबारा से हम इसको इन्वेस्ट कर देंगे। इन्वेस्ट करने के बाद में फिर ये प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के साथ में इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, परचेसिंग पावर बढ़ेगी लोगों की, और फिर कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ने के साथ साथ में एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज प्रॉफिट, सेविंग, देन हम आपको इसको इन्वेस्ट कर देंगे। इन्वेस्ट करने के साथ में ये जो रिपीटेशन ऑफ साइकिल होता है, ये क्या होता है, ये आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसी को क्या कहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब आर्थिक क्रियाओं का बार बार रिपीटेशन होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। ये पॉइंट तो था। हम इसका नेक्स्ट पॉइंट जब डिस्कस करते हैं, हमारा ये सबसे पहला पॉइंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्या था, प्रोडक्शन, देन कंजम्पशन, देन एक्सचेंज। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर एक्सचेंज। नेक्स्ट पॉइंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एक्सचेंज, जिसे हिंदी में बोलते हैं वितरण। वितरण क्या है कि जब ये डिपेंड, ये जो डिपेंड करता है, ये डिपेंड किस पर करेगा, कंजम्पशन पर। अब कंजम्पशन, जब हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा तो किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट को सेलर टू सेलर एंड सेलर टू बायर, तो इसके लिए क्या गवर्नमेंट क्या यहाँ क्या रोल अदा करेगी, यहाँ करेगी कि सेलर टू सेलर हम अपने प्रोडक्ट को जब बेचेंगे तो जो एक इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्री पर डिपेंड होती है, तो ऐसा ना हो कि एक लार्ज इंडस्ट्री छोटी इंडस्ट्री को पूरी तरह से मार्केट से खत्म कर दे। तो इस तरह से सरकार क्या करेगी, कॉम्पिटिटिव एक्ट, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 जो 2002 में लागू किया गया था, तो इस तरह के एक्ट लेके आएगी, जिससे क्या होगा कि एक कंपनी दूसरी कंपनी पर डिपेंड रहे, जिससे कि कोई बड़ी कंपनी की छोटी कंपनी के प्रोडक्ट को मार्केट में टिकने ना दो। तो इस तरह के कुछ एक्ट होंगे जो कि सरकार के द्वारा लाए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट होगा कि एक पॉइंट ये होगा कि जिस तरह से कोई भी सेलर अपने प्रोडक्ट को बायर अपने प्रोडक्ट को बायर खरीदेगा उसको, तो इस तरह से क्या होगा कि उनको एक बेहतर एक फेयर ट्रेड के लिए एक 3 टायर कंज्यूमर फोरम एक लगाएगी, जिससे क्या होगा कि सेंट्रल लेवल पर अलग होगा, सेंट्रल कंज्यूमर फोरम, इसी तरह से स्टेट लेवल पर अलग होगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अलग होगा, जिससे कि कंज्यूमर के हित में एक फेयर ट्रेड हो सके। एक फेयर ट्रेड के लिए ये आपका 3 टायर फोरम सरकार द्वारा किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट अब हम डिस्कस करते हैं, हम इसका लास्ट पॉइंट बचता है आपका इन्वेस्टमेंट बचता है। तो इन्वेस्टमेंट में किस तरह से इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है,
आपका सेविंग के ऊपर, सेविंग के ऊपर डिपेंड करता है। लास्ट फेज हमने देखा था सेविंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो सेविंग के कहां कहां से होती है? सेविंग एक आपका होती है सेविंग होती है हाउस होल्ड से, यानी कि परिवार, उपभोक्ता, परिवार, उपभोक्ता। दूसरी होगी सेविंग आपकी इंडस्ट्री से, यानी उद्योगों से। और तीसरी जो सेविंग होगी आपकी वो होगी आपकी गवर्नमेंट से, सरकार से। सरकार से सेविंग होगी। तो इस तरह से सेविंग के ये 3 फेजेस हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हाउस होल्डेड, यानी कि हाउस होल्डेड 3 लेवल होते हैं इसके। हाउस होल्डेड 3 लेवल होते हैं आप इसके। सबसे पहले आपका लोअर लेवल, मिडिल लेवल, अपर लेवल। हमारे देश की 70% जनता लोअर लेवल में आती है, 25% मिडिल लेवल में एंड 5% अपर लेवल में आती है। ये क्या करते हैं कि अपने जीवन निर्वाह के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए, विभिन्न प्रकार अपना सर्वाइवल के लिए इतना ही इनकी इनकम होती है। और मिडिल लेवल होते हैं कि अपने जीवन निर्वाह करने के साथ साथ में कुछ सेविंग करते हैं। और अपर लेवल इनके पास में एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लाइक एज होती है, प्रॉपर्टीज, गोल्ड्स एंड ब्लैक मनी। सरकार क्या करती है, इन सबको अधिग्रहण करने के लिए जो आपका बेनामी प्रॉपर्टी होती है उसको अधिग्रहण करके, ब्लैक मनी होती है तो उसको अपने कंट्री के पर्सपेक्टिव से उसको सेव करने की कोशिश करती है। तो यहाँ से कुछ सेविंग होती है, कुछ परसेंट यहाँ से लोअर लेवल से कोई सेविंग नहीं होती, क्योंकि ये अपने जीवन निर्वाह के लिए इतना ही कमाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज से क्या सेविंग होती है? बेसिकली हम लोगों को एक चीज पता होना चाहिए कि 1991 एंड 1991 से पहले जो हमारा प्रोडक्ट तैयार करने में कॉस्ट आती थी, प्रोडक्शन जो कॉस्ट आती थी वो आती थी बहुत ज़्यादा। प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट, उत्पादन लागत, प्रोडक्शन कॉस्ट वो तो होती थी बहुत ज़्यादा। 1919 के बाद में जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी वो होती थी कम, और क्वालिटी होती थी यहाँ पर ज़्यादा अच्छी, यहाँ पर क्वालिटी अच्छी होती थी। जब से हमारा 1919 के बाद में एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये हम आपको आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बताता है आपका सेविंग करने का फेज आपका गवर्नमेंट। लास्ट पॉइंट है कि 1947 से अब तक 2020 तक सरकार हमेशा ही अपने बजट को घाटे में
दिखाती आई है, जिसकी वजह से यहाँ से सेविंग नहीं होती। तो सेविंग नहीं होती तो सरकार फिर क्या करती है, सरकार करती है कि अपना डिपेंड करती है फिर बाहर से 3 प्रकार से कुछ लोन लेती है, कंडीशनल लोन लेती है, कुछ ग्रांट मिलती है। तो इस चीज़ को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आपको। तो आज हम अपना लास्ट टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।